परमेश्वर के वचन में आपके पास बाइबल है, आप निकाल सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 26 से 31 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 26 से 31 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री भागने लगे। परंतु यहोवा ने उसको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के फटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिने और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। वचन आपका है प्रभु और हम सुनने वाले और बोलने वाले भी प्रभु आपके हैं परमेश्वर। प्रभु, उन शब्दों को पवित्र आत्मा आप हमारे मन में, हमारे विचारों में डालते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये वचन है प्रभु और बिना आपकी आत्मा के बिना हम इन बातों को समझ नहीं सकते, इन वचन की गहराइयों में नहीं जा सकते। और इसलिए पवित्र परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं और पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं मुझ में होकर आप लोगों से बातचीत कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए। ऐसे मेरी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। खुदा, इस वचन की गहराइयों में गोता लगाने में आप हमारी सहायता करें, ताकि वो बहुमूल्य मोती जो बहुत गहरे सागर में मिलता प्रभु बहुमूल्य होता है, वही वचन खुदा आज मेरे लिए, मेरे प्रिय लोगों के लिए होने पाए। सारा आदर महिमा सिर्फ यीशु मसीह में आपको देता हूं और आपको मिले प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। खुदा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज किस आराधना में, संगति में हम शामिल हो सके और हमने आराधना के का आनंद उठाया और उत्तरवादी पाठ का आनंद उठाया और अब वचन का आनंद उठाने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो इस वचन से जो दुखित और पीड़ित मन है वो भी आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और ये मेरा फेवरेट वर्ड्स है कि प्रभु का वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आप निकटता में, परमेश्वर की निकटता में हैं तो चाहे कितनी भी पीड़ाएं हो, कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी मुसीबतें हो, उस समय भी आप उत्सव मनाएंगे। हालेलुया। और आज बहुत सारे विश्वासी समस्या में हैं, पीड़ाओं में हैं, फिर भी आनंद उठा रहे हैं। हालेलुया। लोगों की जमीन छिन गई है, लोग उनके खेतों में भी दूसरे लोग बीज बो रहे हैं, गांव से निकाल दिए गए, उनके सामान सब नष्ट कर दिए गए हैं, परंतु फिर भी वे आनंद में जी रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो कि एक विशेष घटना को हम देखते हैं और वो घटना है परमेश्वर के वचन में, आप उस बातों को आप पढ़ेंगे तो आप, मैं बहुत छोटा सा शब्द, जो अध्याय का एक छोटा सा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और वहां पर हम एक विशेष घटना को देखते हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। और वो विशेष घटना क्या है, क्या था? वो विशेष घटना है लाल समुद्र का दो भाग में बंट जाना। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन को आप घर में जाके जरूर पूरा पढ़ें और जब उसको पढ़ेंगे तो और भी आनंद मनाएंगे और भी आनंद आपको आएगा। खुदा के कलाम में एक वैश्विक घटना है, ये सिर्फ बाइबल में सिर्फ किताबी बातें नहीं है, परंतु यह विश्व की वैश्विक एक ऐसे अद्भुत घटना है जिसको इतिहास भी अगर उसमें अगर रिसर्च करता है तो वहां पर पाया जाता है कि यहाँ पर लाल सागर जो है, एक समय ऐसा समय था
जब लाल सागर कहीं ना कहीं दो भागों में बटा था। हालेलुया। और बहुत सारे साइन ऐतिहासिक दृष्टि से मिला है। बहुत सारे साइन जो है, जो लोग आज के वैज्ञानिक ऐसे विश्वास नहीं करते। वो बाइबल पढ़ते हैं और वो सारी चीजों का निरीक्षण करते हैं कि ये बातें सत्य है कि नहीं, और जांचते हैं। आज बहुत सारे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिससे ऐतिहासिक बातों को पता लगाया जा सकता है कि वो सत्य है कि नहीं। और जब लोगों ने इस बात की खोज की कि वाकई में बाइबल में जो लाल सागर की जो दो भागों में बंटने की घटना है, क्या वो सत्य है कि नहीं, उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि वो बाइबल में जो घटना है वो 100% सही है। हालेलुया। बहुत सारे अवशेष मिले, लड़ाई के हथियार भी मिले, रथों के पहिए मिले, बहुत सारे जो चीजें थी अवशेष उनको मिले, और इस बात में साबित हुआ कि ये घटना सत्य है। हालेलुया। और यहाँ पर भी इजरायली इसमें आनंद मना रहे हैं। एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। इजरायली जो है वो लाल सागर से पार हो चुके हैं, और अब मिस्री जो उसके पीछा कर रहे हैं, फिरौन की सेना जो थी उसकी पीछा कर रही है, और वो जैसे ही आते और वो जो पानी का जो स्तर है जो दो भागों में बटा हुआ था वो समतल बराबर हो गया, और हजारों लाखों की तादाद में जो फिरौन की सेना जो थी इसमें से लोग नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा देना जानता है। आप सोचिए, आप इमेजिन करें उस बात को, आपने इस बात को विचार करें कि जब पीछे सेना थी कितने दहशत रहा होगा, कितना डर रहा होगा इजरायलियों का। पर परमेश्वर को पुकार भी रहे थे कि कैसे प्रभु हम उससे बचेंगे, हमारे पीछे तूने हमको वहां से निकाला, मिस्र से निकाला, परंतु आज हम बड़ी समस्या में हैं। हमारे पीछे जो है फिरौन की सेना है, और वो हमको किसी न किसी रीति से हमको नाश कर देगी। और किसी न किसी रीति से वहां पर प्रार्थनाएं हो रही थी। कोई व्यक्ति उसके लिए खड़ा था, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, अब प्रार्थना करते मत रहा और आगे बढ़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम प्रार्थना के विषय में इन बातों को सीखते हैं। वचन में, बाइबल में, पुराने नियम में भी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और नए नियम में प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश मेरे जो संदेश है यहाँ से जो दिया गया, मुझको बहुत अच्छा लगता है कि पुराने नियम की बातों को हम नए नियम में भी देखते हैं। हालेलुया। और उन बातों का प्रचार में पुराने नियम से बहुत ज्यादा प्रचार मैंने आज तक मेरी जीवन की जो 30 से 32 साल की जो सेवकाई है उसमें मैं पुराने नियम से ज्यादा प्रचार किया हूं। हालेलुया। और आज भी हम इन बातों को देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति जो आपके पास में परमेश्वर ने दिया। मैं इस बात की घटना के बारे में बताना चाहता हूं। एक टीकाकार है जिसका नाम C.S. लुईस, एक टीकाकार है, और बहुत ही अच्छे टीकाकार और बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छा उसका जीवन। उसकी मुलाकात एक बहन से हुई, और वो बहन जो थी वो कैंसर से पीड़ित थी, और उनके इन दौरान में उस बहन से मुलाकात हुई, और उसके लिए वो प्रार्थना की, और जब प्रार्थना किए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस भाई के द्वारा परमेश्वर ने उस बहन को चंगाई को दी, जो कैंसर से पीड़ित है, जिसकी घोषणा डॉक्टरों ने कर दी थी कि कैंसर हो गया, अब कोई इलाज नहीं इसका, अब मर जाओगी। और वहां पर भाई से जब मुलाकात हुई लुईस से, तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, और एक अद्भुत चंगाई परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। और वो बहन विश्वास में आई, प्रभु में बढ़ती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि ये C.S. लुईस जो था, जो टीकाकार था, जो लेखक था, उसने ब्याह कर लिया। उसने ब्याह कर ली, और कुछ दिन ऐसे चलता रहा, और फिर अकस्मात C.S. लुईस के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसकी जो धर्मपत्नी जो थी, जिसको कैंसर से पीड़ित रही, वो ठीक हो गई थी, और जब उसके साथ ब्याह हुआ कुछ दिन उसके साथ चलती रही, और एक समय ऐसा आया कि उसकी डेथ हो गई। C.S. लुईस की पत्नी की डेथ हो गई, और उसकी मृत्यु हो गई, और C.S. लुईस जो है फिर से अकेला हो गया, और इस समय वो काफी निराशा में चला गया। और निराशा के दौरान में उन्होंने एक ऐसी जो घटनाएं थी, ऐसी जो बुक्स थी, उसने लिखना चाहा।
और वो लिखता गया अपने भावनाओं को, अपने विचारों को उसने उस कलम में, उस पुस्तक में पिरोए और उन भावनाओं को उसने, उस शब्दों को उस कागज में उकेरा। और जब तक C.S. लुईस जिंदा थे तब तक वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुआ, और एक समय आया C.S. लुईस के जाने के बाद वो पुस्तक प्रकाशित हुआ और लाखों लोग विश्वास किए। हालेलुया, लाखों लोग विश्वास किए। प्रभु से वो हो सकता है लुईस अगर जिंदा होता ये प्रश्न करता, प्रभु मैंने सारी जीवन तेरी सेवा में लगा दिया और सारे काम मैं तेरी इच्छा के अनुसार किया, और फिर भी प्रभु मेरे जीवन में एक घटना आई और ऐसा मेरे जीवन में हुआ, क्यों? यह प्रश्न वो कर सकता था। परंतु अब परमेश्वर की जो योजना है, कई बार हम जब तक जीवित हैं समझ में नहीं आता। यह बाद में पता चलता है कि परमेश्वर की योजना है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता मेरे भाई, और हम इन बातों को अगर हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में कि कई बार जो है परमेश्वर से हमारे प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु मैं तो निरंतर प्रार्थना करते रही हूं, निरंतर इस बात के लिए दुआ कर रही हूं, परंतु परमेश्वर क्यों ये बातें जो है मेरे जीवन से नहीं जाती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यदि हम जाएंगे तो कई बार हमको प्रार्थना पर परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना किए जिसका उत्तर कभी मिला ही नहीं। आप यदि पुराने समय में जाएंगे, हमारे बाबा अब्राहम के जमाने में, आदम के जमाने में, अब्राहम भी निर्वंशी था और काफी साल तक वो हो सकता है इस बात के लिए दुआ करता रहा, उसका उत्तर तुरंत नहीं मिला, उसका उत्तर बहुत साल बाद मिला। हालेलुया। हम इतने उत्साही होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जो है वो तुरंत हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाए, हमारी विनती जो है, हम जो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, वो सुन ली जाए। 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हमसे परमेश्वर बातें करता है। जब 3 बातें हैं जो हैं, उन बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली जो बातें हैं, परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप, प्रेरितों की पुस्तक उसका 90 अध्याय में आप जाएंगे, 1 से 5 को जल्दी से पढ़ना बेटा। प्रेरितों के काम 9 का 1 से 5। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू क्यों मुझे सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये घटना यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम साउल है और वो प्रभु के लोगों को सताता था, जैसे आजकल बहुत लोग प्रभु के लोगों को सता रहे। और लोग जो है वो दुआ प्रार्थनाएं करते रहे होंगे। जिस प्रकार आज प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं तो आप दुआ करते हैं, लोग दुआ करते हैं, उसी प्रकार जो है लोग जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, शाऊल के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इतनी सारी प्रार्थनाएं हो रही हैं और समय अभी जो था, शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों को सताता रहा। पता नहीं कितने दिन, कितने वर्ष लगे, और पता नहीं कितने लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं और कब से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर हम पाते हैं कि यहां पर भी एक ऐसी घटना का वर्णन है जहां पर हम शाऊल के परिवर्तन के घटनाओं के बारे में सुनते हैं। शाऊल जो है वो शाऊल के जीवन के लिए लोगों ने प्रार्थना की है और निश्चय अब परमेश्वर का समय आ गया। परमेश्वर अपने समय में काम करने वाला, मैंने कई बार इस बात की घोषणा यहां से की, वो अपने समय में काम करता है।
और अब जब शाऊल के जीवन में काम करने का समय आ गया, परमेश्वर ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। और एक बड़ी घटना को हम देखते हैं कि शाऊल जो परवाना लेकर जा रहा था आगे दमिश्क की ओर, परमेश्वर ने वहां पर उसको अद्भुत काम किया। हालेलुया। एक शाऊल के जीवन को हम परिवर्तित होते देखते हैं, और न सिर्फ जीवन परिवर्तन हुआ, परंतु नाम भी परिवर्तित हो गया। हालेलुया। नाम भी परिवर्तित हो गया। शाऊल जो लोगों को सताता था, अब वो अपने नाम से भी उसको घृणा होने लगी, क्योंकि यही नाम है जो मसीहों को, प्रभु के लोगों को सताता था। मैं अपना नाम भी बदल दूंगा। मैं याद नहीं करना चाहता कि कोई मुझको अब शाऊल बोले, कोई मुझको शाऊल बोले। न सिर्फ उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, न सिर्फ उसमें आत्मा में परिवर्तन हुआ, परंतु उसका नाम भी परिवर्तन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो शाऊल था वो पौलुस बन गया, पौल बन गया। और इस बात को जो सताने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के हस्तक्षेप करने के बाद में डायरेक्ट उसके जीवन में हस्तक्षेप हुआ, और हस्तक्षेप करने के बाद में शाऊल का जीवन बदल गया, और शाऊल पौलुस बन गया, पौल बन गया। और अब वो सताने वाला नहीं है, अब वो सताने वाला नहीं है, परंतु अब वो सताव सहने वाला बना। हालेलुया। मैं हमेशा कहता, यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के बाद जिसने ज्यादा सताव झेला वो सब पौलुस ही था। हालेलुया। जिसने बहुत सताव झेला, और हर बार सताव में वो परमेश्वर का विश्वास, जितना सताव आया उतना मजबूत होता चला गया। मेरे प्रिय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आप हो सकता है आपके पास ही यही समस्या होगी कि आप कई दिनों से परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा समय कब? यह प्रश्न मेरे और आपके जीवन में आता है। प्रश्न जो है मेरे और आपके जीवन में आता है, और तब उस समय का इंतजार करें मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप हुआ। कितने ऐसे सेवक हैं, कितने ऐसे दास और दासी हैं जो संघर्ष करते रहे, और उनको ऐसा संघर्ष करते करते काफी वर्ष बीत गया, और वर्षों के बीतने के बाद में उनको परमेश्वर का दर्शन मिला, प्रभु का दर्शन मिला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल परमेश्वर को पुकारते रहे और इंतजार करते रहे, और ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करते रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे, और अपनी प्रार्थना का इंतजार करते रहे। हालेलुया। वो इंतजार करते रहे कि परमेश्वर मेरा समय कब, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब। और यहां पर भी ये शाऊल जो था, हम इस बात को देखते हैं, वो उसके लिए लोग दुआ कर रहे। ऐसा नहीं कि लोग दुआ नहीं किया, वो दुआ कर, और परमेश्वर ने उनके जीवन में, हम इस बात को देखते हैं कि डायरेक्ट परमेश्वर ने उसके अंदर जो है वो हस्तक्षेप किया, और उसका जीवन जो है वो बदल गया, वो बदल गया। मेरे प्रियो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और इसका रिजल्ट जो भी आएगा, परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा। और इससे बढ़कर और क्या बात है कि परमेश्वर का दर्शन आपको। हालेलुया। ये गीत गाते हैं, मुझको तेरा दर्शन मिला। हालेलुया। ये दर्शन जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। यहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि शाऊल का जीवन बदला, और शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया, और वो कई देशों में, कई जगहों में जाकर प्रचार करता रहा प्रभु का, क्योंकि उसका जीवन को बदलने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर ने उनके जीवन को उस दमिश्क के रास्ते में बदला, कि किस प्रकार उसकी आंखें चौंधिया गई और अंधा हो गया, और प्रभु पुकार उठा, आवाज आई, पौलुस तू मेरे लोगों को क्यों, शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, क्यों सताता है? और पौलुस पूछता है, प्रभु तू कौन है? शाऊल वहां पर पूछ रहा है, तू कौन है प्रभु? कहता, मैं वो हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। मैं वो हूं जिसे तू सताता है। और पौलुस की आंखों से वो अंधा हो गया। इतनी रोशनी जो चमकी प्रभु के दर्शन से मिला, और उसकी आंखें रोशनी चली गई, और वो अंधा हो गया। और अब जब उसकी आंखें खुली, तो अब वो जो अंधापन था, जब वो दूर हुआ, तो परमेश्वर की वो अद्भुत बातें दिखाई देने लगी। वो आंखों के छिलके गिर गए। हालेलुया। जिससे वो लोगों को सताता था, जिससे वो लोगों को परेशान करता था, जब उनकी आंखें खुली, छिलके जब गिरे, तो वो लोगों को सताने वाला नहीं, परंतु वो लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने वाला बना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के राज्य में अगर कोई देरी हो रही है, परमेश्वर का
इंतजार आपको बहुत लंबा लग रहा है, तब आप ये सोचें कि एक बड़ा काम आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। जितनी देरी होगी उतना बड़ा काम परमेश्वर मेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लंबे समय में 8-10 साल के 12 साल के इंतजार के बाद हम भी काफी विचलित हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि फिर से हम सरवाइव करेंगे, परंतु हम प्रार्थना करते रहे, प्रार्थनाएं चलती रही। काफी लोगों ने दुआ की और परमेश्वर ने वहां पर हस्तक्षेप किया। हालेलुया। और एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी दुगने सामर्थ से हमको खड़ा किया। खुदा के वचन में अगर जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में और 35 से 42 पद में एक अंधे का विवरण मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 35 से पढ़े। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। हाँ जी। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? हालेलुया। और आगे क्या लिखा बेटा? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। एक अद्भुत घटना यहाँ पर है और एक अंधा व्यक्ति के बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। और वो अंधा भिखारी था, अंधा था जो देख संसार के चीजों को देख नहीं पा रहा। काफी दिन हो गए इस अंधेपन में, उसको जीते काफी दिन हो गए। और यहां पर वो एक बात हुआ कि यरीहो के जगह में यीशु मसीह जगह पर आए और यरीहो में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे तो इस अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो पता करने लगा कि इतनी हलचल क्यों है, इतनी सारी आवाज क्यों है, इतनी सारी भीड़ कहां से आ गई, क्या हो रहा है। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता था और उसने लोगों से पूछा। जहां पर वो बैठता रहा होगा, दूसरे दिन बहुत वहां पर जो सुनसान एरिया रहा होगा, वहां पर कोई हलचल नहीं, वहां पे कोई आवाज नहीं। अचानक ऐसा क्या हुआ? और जब ऐसे हुआ तो लोगों से पूछने लगा, भाई आज ये क्या हो रहा है? अपने अगल बगल के लोगों से ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी आवाज कैसे, इतनी भीड़ कैसे? लोगों ने बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस अंधे को देख तो नहीं सकता था, परंतु इस बात को वो जानता था, यह यीशु नासरी व्यक्ति जो है, बहुत सारे किस्से उसने सुने होंगे आसपास, क्योंकि जहां जहां यीशु मसीह गया वहां पर एक बड़ा हलचल मच जाता था। एक बड़ी झुंड जो है उसके पीछे चलती थी। और जब इस अंधे ने पूछा कि क्या हो रहा है, लोगों ने बताया, यीशु नासरी जो जा रहा है। हालेलुया। और वहां पर अंधे के जीवन में आया कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों के जीवन को बदला है। मैंने सुना है कि ये उसने वो व्यक्ति है जिसने मुर्दों को भी जलाया, जिसने लंगड़ों को भी चलाया। कई लोगों को दुष्टात्मा से ग्रसित थे, उनको दुष्टात्मा से आजाद करवाया। और आज वही प्रभु जा रहे हैं, वो मेरा परमेश्वर है, यदि मैं उसको पुकारूंगा निश्चय मेरी आवाज जाएगी और प्रभु उसको चंगाई को देगा। जब वो लंगड़ों को चंगा कर सकता है, बीमारों को अच्छा कर सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, जो मर गया उसको जीवन दे सकता है, तो वो प्रभु वो है जो मेरे आंखों को भी रोशनी डाल सकता है। और इसलिए उसने पूरी शक्ति डिजाइन लगा दिया। अब सोचिए, एक बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह को लोगों ने घेरा हुआ है और एक अंधा व्यक्ति बहुत बाहर है, बहुत दूर है। ऐसे में आवाज चिल्लाना, आवाज करना मूर्खता ही होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो भीड़ में लोगों घेरा हुआ और बाहर दूर से आवाज नहीं, परंतु उसने अपने जी जान लगाकर उसने प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी। इतनी सारी भीड़ आवाज में, जहां चारों तरफ हल्ला ही हल्ला हो रहा है, वहां तक यीशु मसीह के कानों में आवाज पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस समय स्पीकर तो था नहीं,
परंतु अंधे ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि वो जानता था कि ये अवसर मुझको मिला है, ये दोबारा मुझको नहीं मिलेगा। और इसलिए उसने पूरी जी जान से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। पुकारा, उसने पूरी ताकत से पुकारा, और सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंची। और क्या हुआ, पढ़ना बेटा थोड़ा दो पद उसी ऊपर। तब उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वो इसे डांटने लगे कि ये जो लोग भीड़ में जो उनके साथ चल रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, उसकी चिल्लाहट इतनी थी कि वो जो आसपास के लोग वो भी डिस्टर्ब हो गए। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। हाँ, जितना उसको रोकने लगे उतना वो चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने अंधेपन से नजात पानी थी। आज मेरे प्रिय, दुनिया में बहुत सारे अंधे हैं, बहुत सारे अंधे जो देख नहीं पाते, जो देख नहीं पा रहे और ना ही प्रभु को पहचान पा रहे। परंतु जिसने उसको आवाज दी, इस अंधों की जो समस्या थी, उसने पूरी आवेश में चिल्लाया और यीशु नासरी जो है और रुक गया। और क्या पूछता है, उस अंधे से क्या पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो यीशु नासरी जो जगत का निर्माण करने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो उस सृष्टिकर्ता को जब पुकारा तो वो लौट आया प्रभु और उसके पास गया। हालेलुया, उस अंधे के पास गया। इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग, इतने सारे प्रश्न, उसको अलग किया कि नहीं, मुझको कोई पुकार रहा है, क्योंकि वो विश्वास की पुकार थी। उसको मालूम था ये समय चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा और मैं अंधा कंधा रह जाऊंगा। और इसलिए यीशु मसीह को पुकारा, और जिसने दिल से परमेश्वर को पुकारा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पूरा पुकारा, वो निराश नहीं हुआ, उसकी समस्या का समाधान हुआ। हालेलुया। और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया और पूछता है, मैं क्या करूं, तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहता है तू कि मैं तेरे लिए करूं। क्या प्रभु को नहीं मालूम था एक अन्य व्यक्ति क्या पुकार रहा है, क्यों पुकार रहा है भाई? क्या उसका विचार था? हो सकता है भीख भी मांग रहा हो सकता है उसको और कुछ चीज की जरूरत थी, परंतु प्रभु इस बात को जानना चाहता, आप क्या चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे, आप क्या चाहते हैं? अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए? दुआ की। फिर भी प्रभु पूछ रहा है कि तुझको क्या चाहिए। प्रभु आज आपसे पूछता है, आपको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या करूं। और यहां पर हम देखते हैं इस जो भिखारी था, जो अंधा व्यक्ति था, वो क्या कहता है, क्या कहता बेटा, क्या लिखा? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं, यह कि मैं देखने लगे। और आगे क्या बात हुई? यीशु ने उससे कहा, जी, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। देखने लग, कुछ नहीं किया, तेरे विश्वास ने। किसके विश्वास? कितने ऐसे लोग हैं जहां प्रभु का काम होता है, काम होता है, और लोग, मैं हमेशा कहता हूं, महिमा प्रभु के लोग लेके चले जाते हैं, प्रभु को नहीं मिलती है। यहां पर प्रभु क्या कहता, तेरे विश्वास ने। हालेलुया। पूरी महिमा प्रभु ने नहीं, उसके विश्वास के बारे में कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। तेरे विश्वास ने अच्छा। प्रभु आज से यही प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या करूं। अंधा व्यक्ति बहुत कुछ मांग सकता था प्रभु से, परंतु उसने वो चीजें नहीं मांगा। वो कहता, मैं देखने लगूं प्रभु, देखने लगूं। हम दुनिया की चीजों को, जो नासमान चीजों को, उसी के पीछे पड़े, वही चीजें हमको चाहिए, वही चीजें चाहिए। प्रभु मुझको दुनिया के दौलत दे, दुनिया में जो सुख सुविधाएं वो मिल जाए। कभी प्रार्थना किया प्रभु से, कभी ये मांगे, प्रभु मेरी आंखें खुल जाए, हम भी तो अंधे रहे। कभी आपने प्रार्थना की, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, मैं तेरे वचन की भेदों को समझूं, जानूं, तेरे प्रेम को पहचानूं, और इस प्रेम को मैं लोगों के बीच में प्रकट करूं। क्या ऐसी प्रार्थना हमारी नहीं? हम सिर्फ उसी नासमान चीजों को मांगने में लगे हुए हैं, प्रभु ये दे, वो दे, सब कुछ संसारिक चीज। 3 चीज की आदमी की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। वो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही कहते हैं, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें मिल जाएगी। हमने उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, कभी नहीं किया। क्या चीजें हैं? पहले क्या करो, पहले क्या करो? यीशु मसीह का वर्ड्स है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
बाकी सब वस्तु तुमको मिल जाएगा। और जिसने उसके राज्य और धर्म की खोज की वो संपन्नता में जी रहा है। हालेलुया, संपन्न हो गया वो, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं, आपको मालूम है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। माता पिता इस बात को जानते हैं, माता इस बात को जानती कि उसको क्या चाहिए। और उसको समय में जब वो बोल नहीं पाता, बच्चा छोटा रहता है, गोद में रहता, उसको मालूम है बच्चे को क्या क्या समय में क्या जरूरत। क्या हमारे पिता हमको नहीं मालूम? हम दुहाई देने में लगे हुए, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये। और कितने समय हमने ऐसी बर्बाद कर दिया सिर्फ मांगने में। यहां पर उस अंधे व्यक्ति ने अपने विश्वास को प्रकट किया, कहता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और जब वो इस बात के लिए कहा, यीशु मसीह ने कहा तू देखने लग, और यहां पर तेरे विश्वास करने से हो। और तब क्या हुआ? वो अंधा देखने लगा, और कैसे क्या करते चला गया। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई। कितने ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर ने बड़े से बड़े काम किए, हमने परमेश्वर को कभी महिमा नहीं दी। थोड़े समय के लिए धन्यवाद है, उसके बाद फिर हम सारे संसारिक चीजों में, संसार में हम खो जाते हैं। परमेश्वर का यहाँ पर सीधा आश्चर्य न सिर्फ साउल के जीवन में हुआ, इस अंधे व्यक्ति के जीवन में हुआ। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का कभी सीधा आश्चर्य हुआ? जिसके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य हुआ, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। साउल पौलुस बन गया। साउल जो लोगों को सताता था, अब वो साउल नहीं रहा, अब वो पौलुस है। और वो प्रभु की गवाही देता है। ये अंधा व्यक्ति अब वो अंधा व्यक्ति नहीं रहा, वो देखने लगा है, वो देखने लगा। और यहां पर लिखा परमेश्वर की स्तुति करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने कई बार हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, हम एहसान फरमोश हो जाते। प्रभु इतना ही दिया। कई बार शिकायत होती, प्रभु इतना ही दिया, इतनी सी चीज दिया प्रभु। उस सामने वाले देखो कितने आशीषित हो। हम कंपेयर करते हैं। परंतु इस बात को आप याद रखें प्रियो, यदि परमेश्वर के द्वारा जो ब्लेसिंग आपको मिली है वो हजारों रुपये और मोहरों से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हमारे पास में लिखा। यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। मूसा के जीवन में हम, मूसा का जब चुनाव हुआ, मूसा हकलाता था, उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको एक बड़े काम के लिए नियुक्त करता हूं, सबसे बड़ी बात उसके सामने, सबसे पहला प्रश्न, प्रभु मैं तो बोल नहीं सकता, जीभ का भद्दा हूं, हकला हूं, कैसे बोलूं। ये समस्याएं वहां पर मूसा जो है वो रखता है। बहुत सारी घटनाएं मूसा के बारे में बहुत बारी भी चर्चा कर चुके हैं। उसका परवरिश राजमहल में होता है, बचपन में उसका परवरिश जो है वो राजमहल में होता है। और राजमहल में उसको बहुत सारी शिक्षाएं मिली, ट्रेनिंग भी मिली। और फिर उसको एक समय आता है कि वो चरवाहा बनकर अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने वाला बन गया। ये अनुभव से परमेश्वर उसको गुजरने देता है, क्योंकि इसके काम के पहले कि वो इस्राएलियों के पास उसको भेजे, ये ट्रेनिंग का समय था। राजमहल में राजकुमार के समान पला, और वहां पर बहुत युद्ध का कौशल को उसने सीखा, बहुत सारी बातों को उसने सीखा। ये ट्रेनिंग्स के पीरियड थे। और उसके बाद फिर वहां से वो निकला और अब वो अपने ससुर के देश में चला गया, और वहां पर जो है वो एक चरवाहे का काम करता रहा। चरवाहे का काम बहुत आसान नहीं होता है, चरवाहे का काम बहुत कठिन होता है। अब चरवाहे की, चाहे वो ये चरवाहे को देखते आप जो भेड़ बकरी चराते हैं, यहाँ का हमारे चरवाहे जो गाय बैल चराते, देखना वो पूरा जंगल में और मार्ग में दौड़ते फिरते रहते हैं। बहुत कठिन परिश्रम होता है चरवाहों के लिए, बहुत कठिन परिश्रम होता है। यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है उन चीजों से, परमेश्वर जो है उनको गुजरने दिया। और मूसा जो है वो उसमें दो बातें हम इस बातों को देखते हैं। पहले एक बात तो है कि वो नम्र व्यक्ति था, उसके चुनाव का कारण ये था कि वो नम्र व्यक्ति था। और दूसरी जो बातें था कि वो राजमहल में पला और उसके बावजूद भी उसके अंदर में अहंकार नहीं आया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको अलग से नियुक्त किया और उससे मुलाकात परमेश्वर की। उसके बाद भी परमेश्वर के सामने समस्या पर, परंतु परमेश्वर कहता मैं जीव का बनाने वाला, मुंह का बनाने वाला कौन, मैं हूं। और उसको एक सहायक भी मिला। ये जीवन में जब परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है तो मूसा जैसे हकला व्यक्ति भी एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में, आपके जीवन में हम लोग सोचते हैं प्रभु मैं तो छोटा हूं, प्रभु ये काम कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा। परंतु अगर परमेश्वर की अगर जीवन में, अगर आपके जीवन मेरे जीवन में सीधा हस्तक्षेप होगा तो एक हकला व्यक्ति, एक गूंगा व्यक्ति भी परमेश्वर की महिमा करने लग जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत विस्तृत बातों में हम नहीं जाएंगे। हम इन बातों को सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो 3 तरीकों से बातचीत करता है। पहली बातें मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है, सीधा हस्तक्षेप, कोई ऐसा सीधा सीधा परमेश्वर से बातें होती है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी जो बातें हैं यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर अपना काम जो है आश्चर्य कर्म के द्वारा करता है। हालेलुया, आश्चर्य कर्म के द्वारा हस्तक्षेप होता है। बहुत सारी घटनाएं बाइबल भरी पड़ी है घटनाओं से, बहुत सारी बातें हैं। प्रभु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। उन आश्चर्य कर्मों के वर्णन भी बाइबल में नहीं समा पाते। इतने सारे आश्चर्य कर्म, इतने सारे आश्चर्य। किसी लेखक ने कहा है कि ऐसा सुना मैंने कि यदि समुद्र में जितनी पानी है उस पानी को स्याही में यूज कर लो और आपके आकाश जैसे जितने कागज हो जाएं, आकाश मंडल के जैसे इधर, तो भी उसके किए हुए कार्य लिखे नहीं जा सकते, समाये नहीं जा सकते। इतनी बातें बाइबल में हमको क्षणिक बातें मिल रही है। हालेलुया, बहुत संक्षेप में सार जो बातें हैं, जो सार बातें हैं, ये बाइबल में मिलती है। परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म के द्वारा काम किए। यहां पर हम बातों को देखते हैं कि आप यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जलाया। कितने सारे आश्चर्य कर्म, कितने सारे आश्चर्य। आपके जीवन में हो सकता है ये बातें हुई, आप भी शारीरिक समस्या में थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको चंगाई को दी। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस सामर्थ्य के द्वारा छुए जाते हैं और इनको चंगाई मिलती है। और हम कई बार इस बात में धारणा बना लेते हैं कि हमको अब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होना ही है। हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं। एक बार आश्चर्य कर्म हो चुका है आपके जीवन कि परमेश्वर ने, आप ऐसे ही नहीं आ गए, परमेश्वर के पीछे ऐसे नहीं चल लेंगे, कुछ न कुछ तो हुआ। किसी न किसी आपको परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है, तभी आपके पीछे चल रहे हैं, तभी आप लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं, तभी आप पीड़ाओं में भी आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। तभी आप समस्याओं में प्रभु को पुकार उठते हैं। तभी आप जब समस्या आती है, विरोध आता है, तभी आप परमेश्वर के सामने घुटने आते हैं। क्या चीजें हैं, क्या चीजें? परमेश्वर ने मुझको छुआ है, मेरे जीवन को बदला है, मुझे छुआ और मुझको बदल दिया है। आश्चर्य कर्म, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं, आपका जवाब क्या होगा? क्यों आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्यों परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? जिस प्रकार जहां पर देखें कि जब यीशु मसीह के चलने से कितने लोग सताए जा रहे हैं, कितने लोग घर से बेघर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है आप भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? क्या है, क्या चीज है? ये हमारा उत्तर नहीं है कि प्रभु मैं अंधा था, देख रहा हूं, या मैं ये लंगड़ा था प्रभु, ये तकलीफ में था, पीड़ाएं थी, बीमारी में था, प्रभु के पीछे में प्रभु ने चंगाई दी। ये उत्तर नहीं है। ये आश्चर्य कर्म, ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं। आश्चर्य कर्म ये है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके हृदय को, आपके विचारों को, आपको मन को, आपकी आत्मा को छुआ और आपका जीवन बदल गया। आपका जीवन बदल गया। यह गवाही आपकी सही हो सकती है। अगर यह गवाही है तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म आपके जीवन में नहीं होगा, परंतु फिर भी आप प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। आश्चर्य कर्म, यह सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म जीवन का बदलना है, जीवन का परिवर्तन होना है। इस अंधे के जीवन में कहता हूं अंधा था अब देखता हूं, देखने की बात जो है बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म। आत्मिक आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें खुल गई। हम कल तक परमेश्वर को नहीं जानते थे, अब परमेश्वर को जानने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यह सबसे बड़ी बात, यह हस्तक्षेप है जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है। आप ऐसे ही बैठे नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ये चीजें मिल गई इसलिए जा रहे नहीं। इससे किसके लिए प्रतिफल अभी मिला नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का जो प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ अभी मिला नहीं है। ये संसारिक चीजों को आप देख के खुश मत होइए, प्रभु ने आशीष दी, प्रभु ने आशीष, ये प्रभु की आशीष नश्वर नहीं। हालेलुया। ये नाश होने वाली आशीष है जो दिख रहा है, ये आज है कल चला जाएगा, कल चला जाएगा, परंतु इसका प्रतिफल बड़ा है। और वो बड़ा प्रतिफल क्या है? वो बड़ा प्रतिफल क्या है? वो बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया।
दुनिया के सारे तकलीफों को उठा लिए, पीड़ाओं को उठा लिए, उसके बाद भी आप प्रभु अय्यूब के समान हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में इतने पीड़ाओं के बाद में और प्रभु निराश और हताश भी कहीं ना कहीं तो है। अय्यूब का पुस्तक इस दिन में अध्ययन कर रहा, बहुत सारी बातें अय्यूब कहता है कहीं कहीं बातों में, परंतु अय्यूब का ध्यान परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य में लगा हो। अरे यहां नहीं मिला प्रभु, और मेरा प्रतिफल तो बड़ा है, वहां मिलेगा जहां से मैं जाऊंगा। ये संसार से मैं जब कूच करूंगा, क्योंकि ये संसार जो है ये शैतान का राज्य हो चुका है, जहां शैतानी बातें चलती है, परंतु एक ऐसा समय आएगा ये खत्म हो जाएगा। और जब यहां से मैं जाऊंगा, यहां से मैं कूच करूंगा, उस राज्य में स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे और प्रभु मेरा बाप, मेरा प्रभु, मेरा पिता मेरा स्वागत करेंगे। हालेलुया। वो प्रतिफल है, वो प्रतिफल है। और हम इन बातों को हम देखते हैं, ये हमारे लिए बड़ा आनंद का समय होगा, आनंद का समय होगा मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह प्रतिफल है, और इसी प्रतिफल को लिए मैं अपने प्रभु के पीछे चल रहा हूं, और मेरा प्रभु भी यही कहता है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। हालेलुया। उसकी भी तो लालसा है, आपकी लालसा है, उसकी भी लालसा है। अगर आपकी लालसा है कि प्रभु मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूं और आना चाहती हूं, प्रभु कहता मैं तेरे लिए जगह बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जीवन में अद्भुत सारे काम परमेश्वर आज भी कर रहा है मेरे प्रियो, परंतु ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही है। और तीसरी और अंतिम बातें हैं, परमेश्वर का अदृश्य का खामोश काम होता है। परमेश्वर अदृश्य से और खामोशी के साथ आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है, आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है खामोशी के साथ। आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई उत्तर नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल खामोश है, आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई तड़क भड़क नहीं है। कितनी घोषणाएं जो है कन्वेंशन में होती है, कितने लोग चंगाई को पाते हैं, कितने लोग चंगाई को पाते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, वो सबसे बड़ी बात। लोग उस चंगाई की बात नहीं करते हैं, लोग इस बात की चंगाई के लिए बात करते हैं जो संसारिक रीति से जो बीमारी आई आपके जीवन, उस चंगाई की बात की गवाही देते। परंतु जीवन जो बदल जाया, जीवन में जो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा और वचन ने आपके जीवन को एक नई दिशा दे दी, वचन ने आपसे बातचीत किया और वचन जो है वो आपको बदल दिया। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस बात के लिए मेरे प्रियो, आप इस बात को विचार करें मन में, चंगाई पाने वाला व्यक्ति वापस जा सकता है, जिसको अद्भुत काम हुआ, बीमारी से छुटकारा मिला प्रभु में, और प्रभु में वो जा सकता है वापस। परंतु यदि परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में काम किया है, परमेश्वर का वचन को सुना और आपका हृदय छिद गया, मैं लिख के देता हूं, आप प्राण देने तक विश्वासी बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें दुआ करें परमेश्वर से, यदि परमेश्वर से आपकी मुलाकात अभी भी नहीं हुई है, अभी भी इनकाउंटर नहीं हुआ है, अभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को आप हल्के में ले रहे हैं, तो आज आपका समय है मेरे प्रिय, आज आपका समय है। परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता है अदृश्य से, खामोशी के साथ। यहां पर कोई आश्चर्यकर्म नहीं है, कोई आश्चर्यकर्म यहां पर नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर हमको उस परिस्थितियों पर छोड़ देता है कि आप उस परिस्थितियों से लड़ते रहे, संघर्ष करते हैं, सर्वाइव करने के लिए। पीड़ाओं में हैं, तकलीफ में हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, आप आईसीयू में पड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे ही छोड़ दिया है। वहां पर हजारों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपका परिवार प्रार्थना कर रहा है, आपका पास्टर प्रार्थना कर रहा है, आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर उस बातों को बिल्कुल खामोश है, उसकी खामोशी है। इसका मतलब नहीं, यदि खामोश है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अगर खामोश है तो वो आपको देख नहीं रहा है। खामोश है, खामोशी के साथ देख जरूर रहा है, परिस्थितियों का वो परीक्षण कर रहा है कि क्या होगा इसके बाद, क्या सोचते हो आप, क्या सोचते। परमेश्वर के वचन में यदि आप जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस बात को कहता, 12 अध्याय उसका 7 से 10 को, दूसरा कुरिन्थियों। हालेलुया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत भूल न जाऊं, मेरे शरीर एक बार फिर से पढ़ना बेटा। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से
मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। हाँ, आगे बढ़ो। अर्थात शैतान का एक दूत शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे, जो मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन बहुत है, पौलुस के जीवन में देखेंगे प्रकाशन बहुत है, परंतु इतने प्रकाशनों के बाद में एक समस्या उसके जीवन में है। एक समस्या उसके जीवन में, उसकी समस्याओं का बखान बहुत लोग कुछ कुछ करते हैं। कोई कहता है, किसी को पौलुस कहता है कि वो टीबी से प्रेरित थी, किसी की कोई कहता है पेट की बीमारी थी, कोई कहता है कैंसर था, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। ये पौलुस परमेश्वर के साथ इनकाउंटर परमेश्वर की हो गई, परंतु पौलुस के जीवन में वो कांटा गया नहीं है। वो कांटा अभी भी चुभ रहा है। और पौलुस क्या कहता है, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए ये कांटा चुभाया गया है। हालेलुया। क्या आप अपनी बीमारियों के लिए परमेश्वर के लिए कह सकते हो ये बातें? परमेश्वर, ये बीमारी मेरे जीवन में इसलिए है, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये समस्या है मेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि मैं घमंड में फूल न जाऊं, आत्मिक घमंड में, और नाश ना हो जाऊं। कभी आपने इस बात को कहा? यहां पर पौलुस की गवाही बहुत अद्भुत है। आगे पढ़ना बेटा। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। हेलो, आपकी समस्या के लिए आप कितनी बार विनती करते हैं? कितनी बार विनती की बेटा? 3 बार। प्रभु, ये कांटा मेरे जीवन से निकाल दे। प्रभु, ये बीमारी मेरे जीवन से निकाल दे। प्रभु, ये वाली समस्या मेरे जीवन से निकाल। परंतु क्या हुआ? 3 बार विनती की, ये मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया। क्या बातें हैं। एक पौलुस अपने बात के लिए 3 बार प्रार्थना, इसके बाद फिनिश नहीं करना मेरी दुआ, नहीं करना मेरी प्रार्थना। प्रभु, इस समस्या के लिए आप दुआ नहीं करूंगा, इस पीड़ा के लिए दुआ नहीं करूंगा। कितनी बार हम दुआ करते हैं? कई बार दुआ करते हैं, प्रभु रोज दुआ करते हैं, प्रभु हटा ये समस्या, हटा। नहीं, यहां पर पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, और क्या हो? 3 बार प्रार्थना की, और पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए हालेलुया। यही बातें तो चाहिए, और क्या चाहिए? प्रभु, चंगाई मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, संघर्ष से, बीमारी से आजाद हो ना हो, परंतु प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वही अनुग्रह है जो आपको खुदा के राज्य में लेके जाएगा। ना आपके अच्छे काम, ना आपकी धार्मिकता, ना आपका अच्छा बर्ताव, ना अच्छा आपका चाल चलन, यह स्वर्ग के लिए योग्य नहीं बनाता है। कितने अच्छे काम कर लेंगे आप दिन में, कितने अच्छे काम करते हैं आप, और कितने बुरे काम करते हैं। अगर दिन में मैंने अच्छा काम किया कितना, अगर दिन में 2 अच्छा काम किया, 4 अच्छा है। और अगर दोनों को कहेंगे 2 खत्म हो जाएगा, 2 अच्छा काम किया, 2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। पर ये 2 गुनाह का क्या होगा? ऐसे कहते तो रोज हिसाब लगा लीजिए, अगर 2 गुनाह भी हो जाता है, अच्छे काम का माइनस भी, अगर 4 अच्छे काम किए और 6 गुनाह का, तो 4 माइनस करोगे तो 2 तो बच ही रहे। इसका क्या है? और ये 2 का 2 पूरा फिर मल्टी करते चले आइए आप, महीने में 60 हो गए, साल में फिर निकाल लीजिए हिसाब किताब। उसका क्या होगा? अच्छे काम से नहीं है, और अच्छे काम से आप स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। इस बात को कलीसिया इस बात को लिख ले। अच्छे काम, इसका मतलब नहीं अच्छे काम नहीं करना है। ये हमारा तो वो व्यवहार में, हमारे स्वभाव में वो चीजें, जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया, जीवन में परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बुरे काम नहीं करोगे, अच्छे ही काम करोगे। परंतु अच्छे काम करने के बावजूद भी आप ये नहीं कहे अच्छे काम करने के बोलते आप स्वर्ग जाओ। नहीं, स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है, स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है। वो अनुग्रह से मैं हमेशा दुआ करता, प्रभु मेरा जीवन तो मैले चित्रों से बदतर है। आपका वचन में तो लिखा है कि मैले चित्रों के समान है, ऐसा लिखा है। मैं कहता खुदा, मेरे जीवन तो मैले चित्रों से भी बदतर है, और मैं स्वर्ग में कैसे पहुंच सकता? नहीं प्रभु, उस अनुग्रह से जो मुझे प्रभु परमेश्वर मुझे दे, परमेश्वर पिता, कि मैं आपके राज्य में आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए ये सब अच्छे काम से आप स्वर्ग नहीं,
परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस इस बात को कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह के द्वारा ही आप उद्धार पा सकते, अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य में मैं और आप प्रवेश कर सकते। ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रिय, परमेश्वर का काम है। प्रभु ने क्या कहा, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। हालेलुया। प्याला टला नहीं, परंतु यीशु मसीह ने कहा टल जाए, हो सके तो प्रभु, हो सकता है कर ले, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा। हम अपने जीवन के लिए यही तो प्रार्थना हमारी है, प्रभु कर सकता है प्रभु तो कर दे, नहीं तो फिर इतनी सामर्थ्य, इतना अनुग्रह मेरे जीवन में डाल, इतनी शक्ति मुझको दे कि मैं उस सामर्थ्य को से इसकी समस्या का सामना कर सकूं। दूर नहीं है प्रभु, दूर नहीं है, परंतु परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझको चाहिए, तेरा अनुग्रह मुझको चाहिए। मत्ती सुसमाचार की उसका 28 अध्याय और 18-20 में कहता, प्रभु कहते हैं कि सारा अधिकार मुझको दिया गया है और मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। यह अनुग्रह है और यह आपको इस लायक बनाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का काम करें। यह अनुग्रह है जो बहुत बड़े बड़े आप काम करेंगे, आपके माध्यम से लोग छुटकारे को पाएंगे, आपके माध्यम से चंगाई को पाएंगे, परंतु ये वो सामर्थ्य है, उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको परमेश्वर के राज्य में लेके चला जाएगा। हालेलुया। क्यों? अधिकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको भी दिया है, अधिकार दिया, जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। यह अधिकार है। दुष्टात्मा को निकालोगे, हाँ? आप दुष्टात्मा को कैसे निकाल सकते? दुष्टात्मा ग्रसित होकर दुष्टात्मा को निकाला नहीं जा सकता। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ्य की मान हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। परमेश्वर का, मैं तुम्हारे संग हूं और जाओ चेला बना। यह आश्चर्यकर्म नहीं होगा कि सब तुरंत प्रभु को स्वीकार कर ले। आपने वचन सुनाया और एकदम अद्भुत काम नहीं होगा, सब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं होगा, है ना। अलाउद्दीन की चिराग के बारे में हमेशा बात करता हूं, एक है ऐसा कथा है, परंतु लिखा एक चिराग होता था, घिसता था और फिर वो अलाउद्दीन से एक जिन निकलता था और कहता, बोल मेरे आका क्या चाहिए। ऐसा वाला काम नहीं है प्रभु के पास में, ऐसा वाला काम नहीं। तुरंत हाजिर होगा, जब भी आप होगा, आपको जरूरत होगी, आप जाओगे प्रभु के पास और प्रभु से कहोगे, प्रभु ये वाला काम नहीं, ये वाला काम, ऐसा वाला प्रभु काम नहीं करता। परमेश्वर का काम ऐसा ही होता है, जो जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर या तो सीधा हस्तक्षेप करेगा, सीधा बात करेगा प्रभु साहब से। हालेलुया। दूसरा आश्चर्य कर्म के द्वारा बातचीत करेगा, और तीसरा जो बताया मैंने क्या है, वो परमेश्वर का अदृश्य और खामोशी के साथ परमेश्वर काम करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे जो सोच है परमेश्वर, हमारा विश्वास सिर्फ इस पर आधारित न हो, आश्चर्य कर पर विश्वास। हाँ, सच्चा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, और इसलिए प्रकट नहीं करता कि आप उसका ढिंढोरा प्रकट, आपके जीवन में बदलाव लेके आने के लिए प्रकट करता। वो तो सामर्थ्य आपके बोलने से वो सामर्थ्य नहीं है। आप बोलो, नहीं भी बोलोगे तो भी सामर्थ्य, उसको परिचय देने की जरूरत नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू सामर्थ्य है, सर्वोपरि, वो तो है ही। आप नहीं बोलोगे तो भी वो सामर्थ्य, तो भी सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान। उसको महसूस करें, उसको महसूस करें। ये जीवन में परमेश्वर आज आपके जीवन में किस प्रकार का हस्तक्षेप काम करता है, ये बातें बताएं। खामोशी के साथ परमेश्वर काम करता है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी बातों दिखावा वाला बात नहीं हुआ, है ना। कई बार होता है लोग आवेश में आके वो चार चीजों की बातों की बात करते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारा विश्वास सिर्फ आश्चर्य कर्मों पर आधारित ना हो, हमारा विश्वास वचन और प्रभु यीशु मसीह पर हो। और आपका विश्वास यदि आश्चर्य कर्म पर है, तो मैं इस बात के बारे में बताया कि आप वो भटक सकते हैं, परंतु यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, उसके खामोश कार्यों पर है, परमेश्वर काम करने वाला है, वो खामोशी के साथ भी काम कर सकता है, वो आश्चर्य कर्म के काम कर सकता है, और ना भी करे तो भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। प्रभु से क्या है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। प्रभु परमेश्वर, मुझको चंगाई मिली न मिले,
कोई बात नहीं प्रभु, परंतु मैं इस बात को जानता हूं खुदा कि तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पे, और वही अनुग्रह जो है आपको उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करके लेके जा सकता है। आज हम कहां खड़े हैं मेरे प्रियो? आज क्या चीजें मांग रहे हैं प्रभु से? यदि आप आज भी पीड़ित हैं, आज भी तकलीफ में हैं, प्रभु से ही कहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहा है। और इस बात को आप जाने, ये पौलुस परमेश्वर का एक बड़ा भक्त बना, बहुत बड़ा सुसमाचार का प्रचारक बना, जिसकी पत्रियां जो हैं वो बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां जो है वो पौलुस की पत्रियां हैं, जिसको पौलुस ने इस जगह पर लिखा। आज हमारी शिक्षा के लिए इन बातों के लिए लिखा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को सर्वोपरि जो है हम उसके लिए धन्यवाद दे। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए रोते ना रहे, छोटी छोटी परेशानियों के लिए रोते ना रहे, तकलीफों के लिए रोते ना रहे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दे। खुदा मैंने प्रार्थना की 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रार्थना की, और यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर की कुछ और इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस काफी दिन तक लोगों को सताता रहा, उनके लिए लोग प्रार्थना करते रहे। बहुत लंबी अवधि के बाद परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, और उसका जब जीवन में हस्तक्षेप किया तो साउल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया, और वो एक बड़ा सुसमाचार प्रचारक बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी यही बातें हो सकती है। यदि आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रही, निराश ना हो, हताश ना हो, आपने प्रार्थना कर दी, 1 बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना कर लिया, प्रार्थना आपने, अब परमेश्वर का इंतजार करें उसके काम का, क्योंकि वो जब अपने समय में काम करता है आपके जीवन में, वो एक बड़ा काम होगा, एक बड़ा काम होगा। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपने स्थान में खड़े जाएं, आइए अपने स्थान में खड़े जाएं। थोड़ी देर मौन रहकर दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें।